तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आज हम करने वाले हैं आपका केमिस्ट्री का बिलियन चैप्टर चल रहा है। उसमें मैं सेकंड आपको लेक्चर कराने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने अब तक बताया था कि आपको बिलियन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। यानी तनु बिलियन, शांत बिलियन। और बिलियन होता क्या है? बिलियन ये होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण आपका बिलियन कहलाता है, ठीक है। जिसमें आपको मान लीजिए आपने चीनी और पानी का आपने बिलियन बनाया, यानी शरबत बनाया, जिसको हम शरबत बोलते हैं। तो इसमें चीनी कितने परसेंट है और पानी कितने परसेंट है, ये जब हम डिफाइन करते हैं तो वो आपका बिलियन कहलाता है। यानी इन दोनों का मिश्रण जो है वो बिलियन कहलाता है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बहुत से पॉइंट बता दिए थे। यानी सांद्रता को व्यक्त करने वाले सांद्रता क्या थी कि जो विलेय पदार्थ है, यानी जो घुलने वाला पदार्थ है, उसके कितने मोल घुले हुए हैं। सांद्रता का मतलब क्या था कि जो बिलियन में विलेय पदार्थ है उसके मोल कितने घुले हैं, यानी उसके कण कितने हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 1 लीटर मैंने 1 लीटर आपका जल है, वाटर है, ठीक है। और आपने उसमें 500 यानी 100 ग्राम आपने चीनी डाली और इन दोनों का आपने घोल बना लिया। इन दोनों का क्या बना लिया? घोल बना लिया, यानी बिलियन बना लिया। तो 100 ग्राम जो आपने चीनी डाली थी ये तो विलेय हो गया। यानी ज्यादा जो पदार्थ होता है वो आपका विलायक कहलाता है, यानी घोलने वाला पदार्थ जो अपने अंदर उसको समा लेता है। और जब आप जो छोटा पदार्थ होता है ना कम, तो उसको हम विलेय बोलते हैं, यानी घुलने वाला पदार्थ। तो जब मैं इसमें देखूंगा कि 1 लीटर तो जल था तो वो तो विलायक हो गया, यानी घुलने वाला, चीनी को अपने अंदर पूरा घोल रहा है वो, ठीक है। उसके बाद 100 ग्राम मैंने चीनी डाली है, यानी 100 ग्राम चीनी डाली है तो वो क्या हो गया? आपका विलेय हो गया, यानी वो पानी में घुल रही है, पानी में वो घुल रही है। तो 100 ग्राम चीनी में कुछ अणु होंगे, उसके 100 ग्राम चीनी के कुछ ना कुछ तो अणु होंगे जिनको हम बोलते हैं ना दाने, ठीक है। तो एक दाने में असंख्य अणु होते हैं इसकी, मतलब हम उसको काउंट नहीं कर सकते एक दाने में भी कितने अणु होंगे, तब वो चीनी का एक दाना बना हुआ होता है, ठीक है। तो जो 100 ग्राम चीनी के पूरी चीनी के कितने अणु हैं, उनको हम किसी बिलियन में उन अणुओं की संख्या को, यानी विलेय के अणुओं की संख्या को हम सांद्रता कहते हैं। इस सांद्रता को व्यक्त करने वाले मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिए थे। पहला था आपका भार इंटू भार। तो विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो आपकी 100 ग्राम बिलियन में घुली हो, 100 ग्राम बिलियन में घुली हुई हो, तो उसे हम भार इंटू यानी भार बट्टे भार प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भार इंटू वजन, भार इंटू आयतन। तो उसमें क्या था कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो आपकी 100 ml बिलियन में घुली हुई हो। उसके बाद मैंने आपको बताया था आयतन इंटू, यानी आयतन प्रति आयतन, यानी विलेय की ml में वह मात्रा जो आपकी किसमें थी, जो 100 ml बिलियन में घुली हुई, उसको हम V/V परसेंटेज कहते थे, ठीक है। उसके बाद इसके बाद आती है आपकी मोलरता। तो देखो मोलरता क्या होती है, किसी बिलियन के 1 लीटर में घुले, किसी बिलियन के 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, ठीक है। तो अगला जो पॉइंट है आपका, जो चौथा पॉइंट रहेगा वो है आपका, चौथा जो पॉइंट है वो है आपका मोलरता। तो मोलरता क्या है, मोलरता है क्या? देखो मोलरता किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में, मान लीजिए कोई मैंने बिलियन लिया, ठीक है। तो उसका आयतन कितना लिया मैंने? आयतन लिया मैंने 1 लीटर, ठीक है। अब इस 1 लीटर आयतन में विलेय के कितने ग्राम अणुओं की, यानी ग्राम अणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता, यानी ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। ग्राम अणुओं या मोलों की, यानी 1 लीटर आयतन में मैंने कितने ग्राम विलेय को घोला, यानी कितने विलेय के जो कितने मोल हैं वो इसमें घुले हुए हैं, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी मोलरता कहलाएगी। और इसका जो फॉर्मूला होता है मोलरता का, वो होता है आपका जिसे हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मोलरता, यानी एम से रिप्रेजेंट करते हैं आपको, ठीक है, बड़ी वाली एम से। तो बराबर क्या है, हमको इस फॉर्मूले से देखो निकालना क्या है कि हमको जो विलेय पदार्थ है उसके ग्राम अणुओं की संख्या तो निकालनी है। तो जब किसी कोई चीज निकालनी होती है तो उसको हम ऊपर रखते हैं, और किसमें से निकालनी होती है उसको हम फॉर्मूले में नीचे रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं ऊपर रखूंगा तो विलेय पदार्थ यानी विलेय के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या
संख्या बट्टे उस विलयन में कितने मोल हैं, या विलयन का आयतन किस में होगा, विलयन का आयतन। और आयतन आपको किस में होना चाहिए, आयतन किस में होना चाहिए, वो आपका आयतन जो होना चाहिए वो आपका लीटर में होना चाहिए, वो आपका किस में होना चाहिए, लीटर में। ठीक है, तो विलय के मोलों की संख्या, अब मोलों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, मान लीजिए मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो मोलों की संख्या को क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, आपका W से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, तो W बट्टे विलय का आयतन। अब आयतन तो आपका V से रिप्रेजेंट होगा, तो देखो विलय के मोलों की संख्या का मतलब क्या हुआ, अणुभार इंटू आयतन, अणुभार इंटू घनत्व। तो अणुभार को हम किससे, W से डिनोट करते हैं, और आपको जो आपका मान लीजिए एक फॉर्मूला यहाँ पे और होता है कि आयतन बराबर अणुभार बराबर, अणुभार को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, जो होता है आपका आयतन इंटू घनत्व, आयतन इंटू घनत्व। तो वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे रहने दीजिए, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो W और इसका मोलों की संख्या हम निकालते हैं, तो मोलों की संख्या होती है आपकी W बट्टे एम, W बट्टे एम, यानी अणुभार, भार इंटू अणुभार इंटू आपका क्या है, विलयन का आयतन कितना है आपका, मान लीजिए 1000 में V, 1000 ते V, ठीक है, यानी 1 लीटर, ठीक है, 1000 इंटू V, ये वाला फॉर्मूला आप आगे यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसके बाद जो आती है आपकी मोललता आती है, यानी अभी आप मोलरता पढ़ रहे थे, मोलरता, और जो अगला पॉइंट है वो आपका है मोललता, यानी M, बड़ी वाली M। तो ठीक है, तो किसी विलयन के 1 किलोग्राम में, अभी आपने 1 लीटर में निकाला, अब जब डबल एल आ गया, देखो डबल ला और ला, डबल ला आ गया तो आप आयतन में घुस के, यानी आयतन में पहले थे आप, जब सिंगल आपके पास एल थी, यानी इसमें देखिए, अब जो अगला पॉइंट है आपका 5वां है, वो है आपका मोलरता, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंगल है, तो आप किस में थे, आप अभी यहाँ पे जो थे वो हम आयतन में थे, आयतन में थे, और डबल आ गया, डबल ला आ गया तो हम आ गए किलोग्राम में। अब किस में आ गए हम, डबल आ गया तो किलोग्राम में आ गए। तो मोललता क्या है, देखो किसी विलयन के 1 किलोग्राम में घुले विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, मोललता का मतलब क्या है कि किसी विलयन के 1 किलोग्राम में, किसी विलयन के 1 किलोग्राम में घुले मोलों की संख्या को हम विलयन की मोललता कहते हैं। यानी जब डबल एल आ गया तो क्या आ गया, यानी विलय के मोलों की संख्या ऊपर तो वही रहेगा, ऊपर तो वही रहने वाला है, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन। अब ये आयतन किस में हो जाएगा, आयतन आपका जो हो जाएगा वो आपका केजी में यानी किलोग्राम में हो जाएगा। तो विलयन का आयतन, अब यहाँ पे आयतन किस में है, यहाँ पे आपका किलोग्राम में आयतन हो जाएगा। तो विलय के मोलों की संख्या हमने अभी बताया था कि W/M लिख लेते हैं, ठीक है, W/M लिख लेते हैं, और इंटू आयतन किस में है आपका 100 बट्टे केजी में, यानी 100 बट्टे केजी में आपका आयतन आ जाएगा, ठीक है, यानी वेट, वेट यानी W, ठीक है, वेट यानी W। वेट यानी W, ये हो गया आपका, इसका भी यूज होने वाला। और जो 6वां पॉइंट था वो आपका था मोल, यानी नॉर्मल था, नॉर्मल था, ठीक है। देखो नॉर्मल क्या है कि, नॉर्मलता का मतलब क्या है कि जो आपका विलयन था वो उदासीन कब होता है, उदासीन कब होता है, ना तो उसमें क्षारीय गुण हो और ना ही आपके अम्लीय गुण हो, तो वो आपका विलयन उदासीन कहलाता है। तो यहाँ देखो नॉर्मल था, यानी नॉर्मल ही होगा कुछ, तब इसका नाम हमने नॉर्मलता रखा होगा, यानी कुछ ना कुछ यहाँ पे नॉर्मल सा होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो विलयन के 1 लीटर में विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है, ठीक है। अर्थात विलय के ग्राम तुल्यांक की, यानी विलय के
ग्राम तुल्यांकी बट्टे क्या है आपका विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, ठीक है, इंटू, ठीक है, विलयन का द्रव्यमान। ये आपके 6 पॉइंट हो गए और इसमें एक और पॉइंट रह गया आपका मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज किसे कहते हैं, किसी विलयन में विलय के मोलों की संख्या और विलयन के सभी मोलों की संख्या को मोल प्रभाज कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये 3 चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अब 3 के बाद आगे चलते हैं। तो आगे जो आपका 7वां पॉइंट है वो आपका है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई विलयन है, उसमें विलय के कितने मोल प्रभाज हैं, यानी विलय के कितने मोल घुले हुए हैं और उस विलयन में कुल कितने मोल हैं, विलय और विलायक दोनों के मिला के कितने हैं और विलयन में मोलों के आपके विलय के मोल कितने हैं, ठीक है। तो अब ये आपका 7वां पॉइंट रहेगा आपका, वो है आपका मोल प्रभाज, ठीक है। तो मोल प्रभाज का मतलब क्या है, किसी विलयन में विलय के मोलों की संख्या उस विलयन में उपस्थित सभी मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोल प्रभाज कहते हैं, ठीक है, मोल प्रभाज कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विलय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन में कुल मोलों की संख्या, यानी विलय के मोलों की संख्या और विलयन में कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोल प्रभाज कहते हैं। सिंपली आप ये समझो, मोल प्रभाव यानी प्रभाव, मोल प्रभाज, प्रभाव यहाँ पे किसका पड़ रहा है कि विलय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन में कुल मोलों की संख्या को हम मोल प्रभाज कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं, यानी जो आपका केमिस्ट्री का 12th का जो केमिस्ट्री है ना आपकी, उसमें सेकंड जो चैप्टर है यानी विलयन है, उससे आपके हर एक बोर्ड एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो मैं वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखो दे रखा है, शुद्ध जल की मोलरता आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करनी है। शुद्ध जल का घनत्व आपको दे रखा है 1 लीटर, यानी आयतन जो दे रखा है वो आपको 1 लीटर दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला है आपका, शुद्ध जल की आपको मोलरता ज्ञात करनी है और ये क्वेश्चन आपका 2019 में 19 और 21 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो जल का भार कितना हो जाएगा, यानी घनत्व 1 है और आयतन 1000 हो जाएगा, ठीक है। 1 लीटर है यानी ml में जब मैं इसको करूंगा देखो, तो मैं यहाँ से घनत्व, यहाँ से पहला पॉइंट जो निकालूंगा वो मेरा रहेगा जल का भार निकालना है मुझे, जल का भार। तो जल का भार कैसे निकालूंगा, यानी घनत्व इंटू आयतन। तो आयतन मुझे कितना दे रखा है, आयतन मुझे 1000 दे रखा है, यानी घनत्व कितना दे रखा है 1000 ml दे रखा है, 1 लीटर ही तो था यार। जल बराबर कितना दे रखा था आपको, 1 लीटर दे रखा है। जब 1 लीटर में ml में चेंज करोगे तो वो 1000 ml हो गया, और घनत्व कितना दे रखा है आपको 1 इंटू 1000, तो ये कितना हो गया आपका 1000 आ गया। यानी जल का जो भार आया, जो वेट आया, वो कितना आ गया आपके पास 1000 आ गया। और जो H2 होता है, यानी जल H2O जलीय तो होता है, और इसका अणुभार कितना हो गया आपका, अणुभार जब निकालते हैं तो हमको H का कितना है 1 है, और ये H कितनी बार है 2 बार है, और प्लस करते हैं तो O का कितना है, O का आपका 16 होता है। तो ये कितना हो गया बराबर 18 हो गया मेरे पास, 18 ही तो हो गया, जल का कितना हो गया 18 हो गया। अब मुझे निकालनी है मोलरता, इसको ऐसे कर दे रहा हूँ। अब मुझे क्या निकालनी है यहाँ से, मोलरता। तो मोलरता का जो फॉर्मूला था वो क्या था आपका, W/m इंटू 1000/V था ना, ठीक है। यानी इसका जो फॉर्मूला था वो आपका ये था, ठीक है। तो अब इसमें रख दो, आप वैल्यू रख दो। तो W आपके पास कितना है आपका 1000 आ गया, भार आपके पास 1000 आपने निकाल लिया घनत्व से, यानी जल का भार आपने निकाल लिया, घनत्व आपका 1 लीटर है, इंटू आपका 1 लीटर दे रखा था उसका मैंने
ml में कन्वर्ट कर लिया तो आपका 1000 ml हो गया, ठीक है। बट्टे m आपने अणुभार निकाल लिया, यानी m आपने अणुभार निकाल लिया, तो वो कितना लिखना है आपका 18 इंटू v कितना है आपका, आयतन कितना है 1.1, आयतन कितना है आपका 1.1, ठीक है। तो इसको देखो कितनी बार काटोगे, 18/90, 18/90 यानी 10 बचे, फिर से 100 हो गया, 18/90 इंटू 0, फिर से 100 हो जाएगा, 18/90 फिर से 100 हो जाएगा, यानी 4 आता जाएगा, तो मैं यहाँ पे 6 कर दे रहा हूँ। तो इसका मान कितना आ गया आपका 55.56 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। अब मैंने मोल प्रति लीटर, इसकी जो इकाई है वो मोल प्रति लीटर ही क्यों लिखी है, देखो अणुभार निकाला है मैंने तो जल का, और घनभार निकाला है तो वो आपका जल का निकाला है, यानी मोल इसमें। जब अब मैंने अभी फॉर्मूला मोलता का पढ़ाया था तो मोलों की संख्या बताई थी, तो ऊपर तो मोल थे, अपनी मोलों विलेय के मोलों की संख्या बताई थी, बट्टे आयतन भी तो है, यानी 1.20 भी तो है, तो यानी आयतन आपका किस में लिया है, यहाँ पे लीटर में लिया है। तो इसका मान जो आया मेरे पास 55.56 मोल प्रति लीटर आपका आएगा। और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम 2019 और 21 में आया हुआ है। 19-21 देखो, 19-21 में नहीं, ये आपका 17 में आया है, 16 में आया है, 14 में, 19 में, 10 में, 2001 में, 2002 में, 2021 में आया है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, यानी ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो दे रखा है मेरे पास, तो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है, देखो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 8 ग्राम NaH, क्वेश्चन नंबर 2 है 8 ग्राम NaOH दे रखा है, NaOH दे रखा है, ठीक है। और 8 ग्राम NaOH दे रखा है जो 450 ml विलयन में घुला है, यानी अब आपको आयतन जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 450 ml दे रखा है, 450 ml दे रखा है। तो यहाँ भार मेरे को कितना दे रखा है, देखो भार बराबर 8 ग्राम दे रखा है, 8 ग्राम दे रखा है। और जब मैं NaOH का अणुभार निकालूंगा, अणुभार निकालूंगा तो NaOH का NaOH, तो देखो Na का कितना होता है 8 ग्राम, आपको NaOH दे रखा है 8 ग्राम के दे रखा है, NaOH दे रखा है, और इसको आपको आयतन जो दे रखा है वो 450 मिलीग्राम दे रखा है, ml दे रखा है। और आपको ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे मोलरता, मोलरता आपको ज्ञात करनी है। तो मोलरता के लिए भैया आपको भार की जरूरत पड़ेगी, जो आपके पास 8 ग्राम आगे पहले से दे रखा है, यानी भार दे रखा है आपको 8 ग्राम दे रखा है। और अणुभार NaOH का जब निकालोगे तो Na का कितना होता है, Na का आपका 23 होता है, प्लस O का कितना होता है 16 होता है, और प्लस H का कितना होता है आपका 1 होता है। तो यहाँ से देखो 1 और 6 7, यानी 0 कितना हुआ 0, और 2 और 2 4, यानी 40 आपका जो अणुभार आपका जो आया, यानी M जो निकल के आया वो कितना आ गया आपका, M बराबर 40 आ गया। अब मोलरता निकालने के लिए मैंने आपको बताया था क्या फॉर्मूला होता है, W/M इंटू 1.V, यही तो होता है, यही होता है। तो चलो अब इसमें आप वैल्यू रख दीजिए। W का मान आपने निकाल लिया, कितना दे रखा है आपको 8 ग्राम दे रखा है, बट्टे M का मान यानी अणुभार कितना दे रखा है आपको 40 दे रखा है, 40 दे रखा है ना, M का मान 40 दे रखा है आपको पास। और आपके पास B कितनी है, V कितनी है 1 पॉइंट, यानी V देखो कितनी है आपके पास। जब हम आयतन निकालते हैं तो 100 ml बिलियन में घुला है, 100 ml बिलियन में ही तो घुला है, 100 ml बिलियन में घुला है, कितने में घुला है आपका 400 ml बिलियन में घुला है। तो इसका जो पूरा बिलियन का आयतन होगा वो कितना होगा आपका 1000 होगा, 1000 बट्टे 450। जब इसको काटो देखो, इससे ये कट गया, ठीक है, और 1 0 से 1 0 कट गया, 8 से ये 5 बार कट गया, 8 से कितनी बार 5 बार कट गया, और 5 से ये कितनी बार कट गया, यानी कुछ गड़बड़ होगी क्या, 8 5 40 है, 40 बार कट गया, हाँ सही है। ये यहाँ नहीं कटेगा, यानी 1 0 कटेगी, 100 ही कटेगी, ठीक है, ये वाली नीचे वाली। तो ये 5 बार कट गया 8 से 40, और ये 5 से ये कितनी बार कट गया आपका 100 है वो 20 बार कट गया। तो नई वैल्यू आपके पास आई 20/45, तो 0.2 से हो जाएगा, यानी 90, यानी 4 बार कट जाएगा 0.4। फिर आपके पास कितना बचेगा, आपके पास फिर आपके पास जो बचने वाला है वो आपके पास फिर से आपको इतनी में 45 दूनी 90, 9 दूनी 18, यानी 20 बचेगा, फिर से 200 हो जाएगा, यानी 4 फिर कटेगा, यानी 4 से फिर बार कटेगा, ठीक है। तो ये 4 से कटता जाएगा।
ठीक है, तो इसका क्या आएगा 0.444 मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो जो इसकी वैल्यू आई निकल के वो आपकी कितनी आई 0.444 मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो 8 ग्राम आपको NaOH दे रखा था और आयतन आपको कितना दे रखा है 450 ml दे रखा है। ठीक है, और हमको जो आयतन यहाँ पे लेना है वो किस में लेना है लीटर में, यानी 1000 ml में लेना था। ठीक है, तो बार आपने दे रखा है आपको 8 ग्राम दे रखा है, और बार आपने NaOH से निकाल लिया कि Na का 23 होता है और O का 16 होता है और प्लस H का कितना होता है 1 होता है, तो ये 40 हो गया। 8 बार निकाल लिया मैंने। अब मोलता आपको मुझे ज्ञात करनी थी सिंपली, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपका 2019 और 21 में आया हुआ था, 19 और 21 में आया हुआ था। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका तीसरा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे हमको मोलरता दे रखी है, क्या दे रखी है हमको मोलरता दे रखी है। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका, देखो क्या दे रखा है 0.2 मोलरता HW की सांद्रता ग्राम लीटर में होगी। ठीक है, तो ये दे रखा है क्वेश्चन है आपका 0.2 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर H2SO4 विलयन की, H2SO4 विलयन की सांद्रता, सांद्रता किसमें ज्ञात करनी है ग्राम प्रति लीटर में क्या होगी, यानी ग्राम प्रति लीटर में क्या होगी, ग्राम प्रति लीटर में क्या होगी। ठीक है, तो यहां से देखो मोलरता मुझे क्या दे रखी है, मोलरता तो ये दे रखी है हमको, वो मोलरता कितनी दे रखी है 0.2 m। ठीक है, मोलरता मुझे ये दे रखी है, और H2SO4 की अड़भार में निकाल लूंगा यहाँ से H2, यानी अड़भार कितना रहेगा आपका, अड़भार रहेगा तो वो H2SO4 का रहेगा, तो H का कितना होता है 1 होता है इंटू 2 है, प्लस S का कितना होता है 32 होता है, S का कितना होता है मेरे पास 32 होता है, सही है बिल्कुल, यानी 32 प्लस O का कितना होता है 16 इंटू 4। तो देखो 16 चौक 64, 64 और 2 आपका 68 हो गया, 68 और 32 यानी आपका 68 और 32 कितना हुआ आपका 90, यानी ये आपका हो जाएगा, देखो 16 चक 64, यहाँ पे 16 चक 64 सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ, तो 6 और 2 8, 6 2 8, तो यानी 98 यहाँ पे आना चाहिए, 98 आना चाहिए। ठीक है, 32 प्लस ओ का कितना होता है 16, 16 मतलब सही है। ठीक है, तो ये आपका आ गया। ठीक है, अब 98 आपका अठबार आपका आ गया। अब आपको मूलतः है और आपको ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करनी है। तब सांद्रता का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि सांद्रता बराबर क्या होती है, सांद्रता बराबर होती है आपके अणुभार इंटू मोलरता, अणुभार इंटू मोलरता, जो भी आपको दे रखा है वो ये था। ठीक है, तो अणुभार कितना निकाला है हमने 98 निकाला, इंटू मोलरता कितनी है 0.2, यही तो दे रखी है हमको। ठीक है, तो इसका जो आप इसमें करोगे तो ये कितना हो गया 8 दूनी 16 के 6 लगा 1, 9 दूनी 18, 1 19, 1.50 है, यानी 19.6 ग्राम प्रति लीटर में होगी, इसकी ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, तो इसकी जो सांद्रता होगी वो ग्राम प्रति लीटर में होगी। ग्राम प्रति लीटर में कितनी होगी आपकी ग्राम प्रति लीटर में 19.6 ग्राम प्रति लीटर होगी। ठीक है, इसके बाद में आपको चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये समझ में आया होगा और ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, यानी यहाँ जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री के वो बहुत बार आए हुए हैं। ठीक है, तो अब मैं चौथा क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। तो चौथा क्वेश्चन देखो दे रखा है 9 ग्राम जल में, यानी 90 ग्राम 90 ग्राम जल में 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम 1.8 ग्राम क्या है 1.8 ग्राम ग्लूकोज के मोल प्रभाव, यानी ग्लूकोज के मोल प्रभाव है, ग्लूकोज के कितने मोल प्रभाव है। ठीक है,
तो हमको ग्लूकोज का मोल प्रवाह निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है आपको? मोल प्रवाह निकालना है, यानी मोल प्रवाह निकालना है हमको, मोल प्रवाह हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो 90 ग्राम जल है, यानी 90 ग्राम आपका जल है। ठीक है, तो जल का जो द्रव्यमान है, यानी जल का द्रव्यमान कितना दे रखा है आपको? एम कितना दे रखा है? 90 ग्राम है। ठीक है, 90 ग्राम आपका जल का क्या है? द्रव्यमान है। ठीक है, और आपने कहा है ग्लूकोज के मोल प्रकाश, यानी ग्लूकोज का जो आप द्रव्यमान जब इसका यानी अणुभार निकालोगे ग्लूकोज का, जल का मोलों में द्रव्यमान कितना होगा? 18, 18/90। तो जो जल का अणुभार है, जल का अणुभार कितना है आपका? H2O बराबर कितना हो गया आपका? 1 × 2 + 16 बराबर क्या हुआ? 18। तो जब मैं जल का अणुभार निकालूंगा, जल का क्या निकालूंगा मैं? आपका जल का मोल प्रवाह निकालूंगा, यानी जल का, पहले जल का निकाल ले रहा हूँ, जल का मोल प्रवाह। तो जल का मैंने जब निकाला तो कितना हो जाएगा? 90/18। जब मोल प्रवाह निकालते हैं तो कुल द्रव्यमान बट्टे आपका अणुभार होता है। ठीक है, तो ये कितने बार कट जाएगा? 18/90 हो गया। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब मुझे ग्लूकोज का अणुभार निकालना है, यानी ग्लूकोज का अणुभार। तो ग्लूकोज का क्या होता है? C6H12 और O6, यही तो होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, वो ये होता है। तो C का मान कितना है आपके? 12 × 6 है, 12 × 6, 12 × 6। और H का कितना है? प्लस H का 1 है × 12 है, प्लस O का कितना है? 16 × 6, 16 × 6। तो जब इसको पूरे को सॉल्व करोगे आप, तो ये आपका आएगा 180, 180। ठीक है, 180। तब ग्लूकोज का मोल प्रवाह हमको निकालना है। ग्लूकोज का मोल प्रवाह जब यहाँ से निकालना है, तो ग्लूकोज का मोल प्रवाह जब ग्लूकोज का निकालेंगे, तो ग्लूकोज का जो ग्राम में द्रव्यमान था वो कितना दे रखा है? 1.8 दे रखा है, और हमने अणुभार कितना निकाला? आपका 180 निकाला है। इस वाली 0 से ये वाला पॉइंट कट जाएगा, यानी मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, 18 × 1 = 18। तो ये कितना आ गया आपका? 1 आ गया आपका। ठीक है, देखो 1.8/180, जब इसको हम पूरा काटेंगे तो 0.01 आपका आएगा, 0.01 आएगा। अब हमको निकालना है इन पूरे जो बिलियन का मोल प्रवाह निकालना है। अब किसका निकालना है हमको? बिलियन का मोल प्रवाह निकालना है इसमें। ठीक है, तो बिलियन का मोल प्रवाह, बिलियन का मोल प्रवाह निकालेंगे तो बिले के मोलों की संख्या बट्टे कुल मोलों की संख्या, यही तो था फॉर्मूला आपका मोल प्रवाह निकालने का था। तो बिले इसमें क्या है भैया? 90 ग्राम जल में क्या है? ग्लूकोज ही तो बिले है। तो ग्लूकोज कितना है आपका? ग्लूकोज का जब निकाला था तो वो कितना आया है आपके पास? ग्लूकोज का जब आपने निकाला था तो वो आपका आया 0.01। ठीक है, बट्टे कुल मोलों की निकालूंगा तो आपको जल का कितना है आपका? प्लस है इंटू 0.01, तो ये कितना आ गया? 0.01/5.01, यही तो आ गया आपका 5.01 आ गया। ठीक है, जब इसको पूरा काट पीट के जब आप सॉल्व करोगे, इसको यहाँ से उड़ा दोगे, तो ये आपका आएगा 0.19 आपका आएगा। ठीक है, मोल प्रवाह आएगा आपका। ठीक है, यानी 0.19 आपका आंसर आएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2018, 16 और 2020 में आया हुआ है, यानी 18 में आया है, ये 16 में आया है, और 2020 में भी क्वेश्चन ये आया हुआ है। ठीक है, ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए। एक और क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। चलो